Good morning, all of you. So, welcome you all, and I hope you are ready. So, without wasting time, let's start. Today, we are going to start from Shunga dynasty. Shunga dynasty, that is the foundation laid by Pushyamitra Shunga, who was chief commander of last Mauryan king, that is Brihadratha. In 185 BC, he ruled till 151 BC, performed Ashwamedha Yajna twice in his tenure. Patanjali was the priest in the yajna, and the other rulers of Shunga dynasty were Agnimitra, Jashtamitra, Bhadrak, Bhagwat and Devbhuti. Last ruler of Shunga dynasty was Devbhuti. Devbhuti was dethroned by Amatya Vasudeva around 73 BC. And now Satvahana dynasty. So if we see Satvahana dynasty's foundation laid by Simuka in 60 BC in Andhra, that is valley of river Godavari and Krishna. Satkarni first, if we see, the son and successor of Simuka became ruler in 37 BC, took the dynasty to great height, performed Ashwamedha Yajna in his tenure, and made Pratishthan was capital. Pratishthan, the city, was capital at the time of Satkarni first of Satvahana dynasty. Then we just talk about 23rd ruler of of Satvahana dynasty, that is Gautamiputra Satkarni. Gautamiputra Satkarni was 23rd ruler of Satvahana. He eliminated the power of western Kshatrapas in Maharashtra and re-established the power of prosperity. Means Satkarni first, जो सिमुका के बाद उसका सन और सक्सेसर थ्रोन पर आया था, और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बीच वाले जो राजा थे वो इतने पावरफुल नहीं होने की वजह से सातवाहना डायनेस्टी की ग्लोरी थोड़ी डिक्लाइन हो रही थी. बट गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहना डायनेस्टी के 23rd रूलर थे, उन्होंने इस डायनेस्टी को, इस वंश को फिर से बुलंदियों की तरफ लेके गए थे. अब हम सातवाहना डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में कुछ फीचर्स जानते हैं. तो ऑल द रूलर्स वर द फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म. सारे रूलर्स हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे. सातवाहना डायनेस्टी के समय भी हमें वर्णाश्रम की प्रथा नज़र आती है. वैदिक यज्ञास वो करते थे. दे गेव चैरिटी टू बुद्धिस्ट एंड जैन विहारास एंड रेस्ट हाउसेस अल्सो. बुद्धिस्ट विहारा, जैन विहारास बनाने के लिए और रेस्ट हाउस बनाने के लिए भी डोनेशन देते थे. ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज़ भी उस समय डेवलप्ड थी. करेंसी जो चलती थी उस समय वो सिल्वर, कॉपर, लीड और ब्रॉन्ज की बनी हुई थी. उन्होंने बहुत सारे चैत्य विहारास बनाए थे वेस्टर्न डेक्कन में, जिनमें से कार्ला चैत्य जो है वो मोस्ट फेमस है, जो 40 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर हाई था. देन वी कम टू गुप्ता डायनेस्टी. जिस तरह से आपके हमने पढ़ी थी पहले विच डायनेस्टी, दैट वाज मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी के जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी आपके फिर से डिटेलाइजेशन में दी हुई है. तो गुप्ता डायनेस्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम. गुप्ता डायनेस्टी का जो टेन्योर है 275 AD से 550 AD तक है. गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन laid by Sri Gupta in 275. After Sri Gupta, घटोत्कच became ruler and adorned the title of महाराजा. अर्थात श्री गुप्ता के बाद जो थ्रोन पर आए थे, जो राज्य करने के लिए आए थे, उनका नाम था घटोत्कच और उन्होंने महाराजा की पदवी धारण करी थी. घटोत्कच के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर बने और यहीं से जो है गुप्ता डायनेस्टी अपनी ऊंचाइयों की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलने लगी. चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम पढ़ेंगे. 320 से लेके 335 का इनका टेन्योर रहा. इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल एडॉन किया.
उसके बाद लिच्छावी की प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ उन्होंने शादी करी और गुप्त एरा में एक इम्पोर्टेंट जो है संवत जिसे हम कहते हैं वो संवत इन्होंने स्थापित किया। कैलेंडर रिकॉर्डिंग का एक हम कहते हैं ना विक्रम संवत वगैरह, दैट इज़। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं। 335 से 380 तक का उनका टेन्योर है। इनके आइडियल्स थे कि पूरे इंडिया को जीतना और एक यूनिफाई इंडिया मतलब एक छत्र राज्य जो है पूरे भारतवर्ष पर स्थापित करना। We find military expedition in Allahabad Prashasti composed by his court poet Hari Sena. As we know that we can't say about history without evidences, without sources. तो हम समुद्रगुप्त फर्स्ट की जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है मतलब इन्होंने जो भी विजय प्राप्त करी है अपने युद्धों के द्वारा, इसकी नॉलेज, इसका सोर्स हमें इलाहाबाद प्रशस्ति के द्वारा मिलता है। और इलाहाबाद प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त फर्स्ट के कोर्ट पोएट हरि सेन ने लिखी है। इसके अकॉर्डिंग समुद्रगुप्ता के द्वारा लड़े गए सारे बैटल्स को हम 5 कैटेगरी में या इनकी जीत को, विक्ट्री को हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप है स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब। सेकेंड ग्रुप को हम कह सकते हैं द स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय। थर्ड ग्रुप इज़ नोन एज द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न विंध्या रीजन। Then fourth is Eastern Deccan and the states of South India, and the fifth is Shakya and Kushana states. समुद्रगुप्त के बारे में कुछ फीचर्स और हम अगर जानते हैं तो हम पाते हैं कि ही वॉज एन एक्सेलेंट पोएट, बहुत अच्छे कवि थे समुद्रगुप्त फर्स्ट, और म्यूज़िक के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, साथ ही फाइन आर्ट के भी वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। ही पजेस्ड अ पावरफुल नेवी टू स्ट्रेंथ फॉरेन रिलेशन स्थापित करने के लिए उन्होंने नेवी फोर्स भी अच्छे से उनके पास थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कॉइन्स जो उनके कार्यकाल के मिले हैं वहाँ पर अश्वमेधा पराक्रमा लिखा हुआ मिलता है हमें उन कॉइन्स पर, और साथ ही साथ समुद्रगुप्त फर्स्ट की इमेज जो है वीणा बजाते हुए वो भी उस समय के कॉइन्स पर हमें मिलती है। लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे पर सभी धर्मों को समान रूप से इन्होंने देखा। समुद्रगुप्त फर्स्ट के बाद चंद्रगुप्त सेकंड को हम पढ़ेंगे। 380 से 412 का टेन्योर इनका रहा है। सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता नोन एज देवराजा एंड देवगुप्ता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण करी थी। कब? जब इन्होंने शक्यास पर अपनी विक्ट्री प्राप्त करी, जब जीत इन्होंने शक्यास पर प्राप्त करी तब इन्होंने विक्रमादित्य नाम की पदवी धारण करी। इन्होंने वेस्टर्न मालवा और गुजरात भी जीता और अपनी बेटी की शादी जो है रुद्रसेन किंग, जो वताका के किंग थे रुद्रसेन, उनसे इन्होंने अपनी बेटी की शादी करी। यहाँ छोटी सी एक प्रिंट मिस्टेक हुई है, बाय मिस्टेक द काइंड हैज़ रिटन इंस्टेड ऑफ किंग, सो जस्ट रीड इट किंग रुद्रसेना, नॉट काइंड रुद्रसेना। और इन्होंने उज्जैनी को जो है अपनी कैपिटल बनाई। उसके बाद हम नेक्स्ट गुप्ता रूलर पढ़ेंगे कुमारगुप्ता महेंद्रादित्य। कुमारगुप्ता महेंद्रादित्य का टेन्योर जो है वो 414 एडी से 455 एडी तक रहा है। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर माना जाता है इनको, और अपना एम्पायर जो है इन्होंने सौराष्ट्र जो कि गुजरात का पार्ट, गुजरात प्रेजेंट गुजरात जो है वो सौराष्ट्र के नाम से बिगिनिंग ऑफ इंडिया में पहचाना जाता था। तो सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड किया था और पुष्यमित्रा की रिवोल्ट को भी इन्होंने फेस किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त 455 से 467 तक। तो अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स, अगेन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री दैट इज जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स, उससे हमें पता चलता है कि सुदर्शन लेक जो मौर्यन रूलर्स के द्वारा
बिल्डअप करी गई थी, कंस्ट्रक्ट करी गई थी, उसका रिनोवेशन जो है वो स्कंदगुप्ता ने किया है। आपकी बुक में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि सुदर्शन लेक का रिनोवेशन किसने किया, रिकंस्ट्रक्ट किसने किया, तो स्कंदगुप्ता ने किया। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सुदर्शन लेक किसने बनाई या कौन सी लेक का रिनोवेशन जो है स्कंदगुप्ता ने किया। तो किसी भी तरह का हो तो हमें याद होना चाहिए सुदर्शन लेक। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स के अनुसार सुदर्शन लेक का उल्लेख आता है जो मौर्यन रूलर्स के द्वारा बनवाई गई है और स्कंदगुप्ता ने इसका रिनोवेशन किया है। मलेच्छ हुनास को कन्फ्रंट किया था इन्होंने और डिफीट किया था। कन्फ्रंट करने का अर्थ होता है सामना करना। तो मलेच्छ हुनास का आक्रमण इनके समय भारत पर हुआ था, जो इन्होंने अच्छे से कन्फ्रंट किया और मलेच्छ हुनास को इन्होंने डिफीट भी किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इतनी बड़ी डायनेस्टी, प्रॉस्पेरस डायनेस्टी और बड़े लंबे समय तक के कार्यकाल तक इन्होंने राज्य किया भारत पर। तो कल्चरल अचीवमेंट इनके क्या क्या रहे, तो गुप्ता रूलर्स जो हैं वो वैदिक रिलीजन के फॉलोवर्स थे। समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता फर्स्ट, इन्होंने अश्वमेधा यज्ञ भी परफॉर्म किया था अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में। इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी सपोर्ट किया था। एक फायान नाम के चाइनीज़ पिलग्रिम जो हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम जिन्होंने भारत विज़िट किया था, उनके अकॉर्डिंग गुप्ता एम्पायर जो है वो वेल एडमिनिस्ट्रेटेड था, बहुत गुड एडमिनिस्ट्रेटेड था। उनके समय में क्राइम्स बहुत कम होते थे, जनता पर, पब्लिक पर टैक्स का बर्डन जो है वो बहुत कम था। संस्कृत उस समय की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। उस समय ग्रेट राइटर्स, पोएट्स, मैथमेटिशियंस, इन सबको कोच में एडोन किया जाता था, अर्थात पूजा जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था। रामायण, महाभारत, मनु संहिता जो है उस समय कंपोज्ड करी गई है, जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में हमें मिलती है। गुप्ता पीरियड के टाइम में अलग अलग लैंग्वेजेस में इनका ट्रांसलेशन भी हुआ है और ये कंपोज्ड भी करी गई है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, जस्ट गेट करेक्ट। मनु संहिता कंपोज्ड, COMPOSED, यहाँ M जो है वो मुझसे स्किप हो गया है, आप थोड़ा इसको करेक्ट करना अपनी कॉपी में, अभी अंडरलाइन करो या आप अपने रजिस्टर्स लेके बैठे हो तो कहीं पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। लुक एट अगेन, आई एम रिपीटिंग, रामायणा, महाभारता एंड मनु संहिता कंपोज्ड, COMPOSED होगा, यहाँ पर M स्किप हो गया है। कंपोज्ड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ता पीरियड। उसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। डेसिमल सिस्टम जो है इन्हीं के समय, गुप्ता डायनेस्टी के समय इंडिया में इन्वेंटेड हुआ। देन एविडेंसेस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग, metallurgical science and science are found in the remains of Jhansi, Kanpur and Ajanta. मेटलर्जिकल मतलब मेटल का जो भी कार्य हुआ, बहुत हस्तगत थी ये स्किल भी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम साइंटिस्ट को, और साइंस वगैरह ये सब जो है झांसी, कानपुर और अजंता में जो पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये सब इनके एविडेंस मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि काफ़ी डेवलप्ड फॉर्म में था। आयरन पिलर जो है दिल्ली का 80 फीट टॉल स्टेचू बुद्धा का इन नालंदा एंड 7.5 फीट टॉल बुद्ध कॉपर स्टेचू इन सुल्तानगंज आर फाउंड, जो हमने 9th में भी पढ़ा था। कुछ गुप्ता डायनेस्टी के टाइम बुक्स लिखी गई है, कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। लेट्स सी, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है और रघुवंशम लिखी है। देन शुद्रका ने लिखी है मारिच कटिकम। देन विशाखा दत्ता ने लिखी है मुद्रा राक्षसा। So here we have completed Society of Gupta dynasty. Let's see